बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मुत्तहिदा अरब अमारात यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की इसराइल पर उन नवाजिशात के हवाले से जिन पर शुरू में मुसलमान ममालिक और कुछ मुसलमान नाराज़ थे, लेकिन अब बात इससे कहीं आगे बढ़ गई है। अब अमेरिका और इसराइल के लोग हैरान हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात पहले तो इसके साथ ताल्लुकात नहीं थे, अब जब ताल्लुकात बने हैं तो इसने किस किस्म की नवाजिशात करना शुरू कर दिए हैं, वो इक़दामात जिनका किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात का हनीमून पीरियड जो है वो अब इतना बढ़ गया है कि ये नॉर्मलाइजेशन से कहीं आगे की बात है। इसके ऊपर इसराइल का मीडिया, इसके ऊपर अमेरिका का मीडिया, इसके ऊपर अरब मीडिया और पूरी दुनिया का मीडिया हैरान है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने अगर ओपन अप करना ही था तो इतनी तेज़ी, इतनी सुबक रफ्तारी से किस तरीके से ये सब कुछ किया जा रहा है, इसकी तफसीलात मैं आपको बताऊंगा वीडियो में। लेकिन एक बात मैं आपको ज़रूर कहना चाहता हूं कि मुत्तहिदा अरब अमारात एक आज़ाद मुल्क है और वो उसका इख्तियार है उस मुल्क का, उसकी हुकूमत का, कि वो किस मुल्क के साथ कैसे ताल्लुकात रखे या ना रखे। लेकिन ये सब कुछ एक ऐसे वक्त में मुत्तहिदा अरब अमारात कर रहा है जब वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का रुकन है, बानी अरकान में शामिल है, जब वो अरब लीग का मेंबर है और GCC का मेंबर है, और इन तमाम तंजीमों, इन प्लेटफॉर्म्स का फ़लस्तीन के हवाले से एक मौक़िफ़ मौजूद है। तो इनका मेंबर रहते हुए ये सब कुछ ना सिर्फ वो कर रहा है बल्कि बाकायदा लॉबिंग कर रहा है दीगर ममालिक को, और अपने जो डिप्लोमेटिक सफारती एतवार से कार्ड्स हो सकते हैं उनको इस्तेमाल कर रहा है कि दीगर ममालिक को भी शामिल किया जाए कि वो इसराइल को तस्लीम करें उसी तर्ज पर जिस तरीके से मुत्तहिदा अरब अमारात कर रहा है। वैसे तो बहरीन और सूडान ने भी अब जो है वो आपको मालूम है इसकी तफसीलात के, उन्होंने भी अपने नॉर्मलाइजेशन के पैक्ट्स साइन कर दिए हैं, लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात की कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है। पाकिस्तान के हवाले से ही बात कर लूँ मैं, आपको बताऊँ कि जो मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हैं पाकिस्तान में, वो एक मज़मून लिखते हैं या एक कॉलम कह लीजिए, वो लिखते हैं जो दी न्यूज़ अखबार और दी जंग अखबार में छपता है, जंग अखबार में छपता है, और उसमें उन्होंने एक तरीके से उभारा है पाकिस्तान को, पाकिस्तान के लोगों को, कि अगर मुत्तहिदा अरब अमारात तस्लीम कर सकता है और इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद होंगे अगर आप इसराइल को तस्लीम करेंगे। आपकी आबादी और हमारी आबादी 60% से ज़ायद आबादी जो है वो 30 साल से कम उम्र है, और ये नौजवान, इनको मौक़े चाहिए और इसराइल ये मौक़े फ़राहम कर सकता है। मुख्तलिफ़ शोबों में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी अगर इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए। और साथ ही वो ये भी बताते हैं कि एक तरीके से ये एक केस पुटअप करने की कोशिश करते हैं कि जैसे पाकिस्तान तन्हा रह जाएगा अगर पाकिस्तान तस्लीम नहीं करेगा इसराइल को, क्योंकि जो सफ़ीर हैं अबू धाबी के इस्लामाबाद में, उनका ये दावा है कि तकरीबन 26 से 27 ममालिक मुत्तहिदा अरब अमारात के अलावा ऐसे हैं जो ये सब कुछ करने जा रहे हैं, इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं, और इसके हवाले से वो ये सब कुछ लॉबिंग करते हुए एक्टिवली दिखाई देते हैं। अब मुत्तहिदा अरब अमारात के इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम हुए। पहले मैं आपको एक ऑडियो सुनवाता हूँ, उस ऑडियो को सुनने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं। ये ऑडियो है टॉल बैकर, इसके हवाले से मैं पहले रिपोर्ट कर चुका हूँ। ये पायलट हैं एल आल एयर के। एल आल एयर इसराइली एयरलाइनर है जिसने पहली कमर्शियल परवाज़ की तल अवीव से अबू धाबी के लिए, और जिस वक्त ये जहाज़ उड़ने वाला था, उड़ान भरने वाला था, रनवे पर टैक्सी कर रहा था, उस वक्त अपनी जज्बात से कांपती हुई आवाज़ में एल आल एयर का ये कप्तान पायलट टॉल बैकर ये क्या कह रहे हैं। أهلا وسهلا بكم في رحلة التسعة سبعة واحد من تل أبيب إلى أبو Dhabi. Ladies and gentlemen, shalom and welcome on board El Al flight number 971 from Tel Aviv to Abu Dhabi. This is Captain Tal Becker speaking. We are very pleasant to host you on board the historic flight from Tel Aviv to Abu Dhabi. This flight records two significant events in the history of the State of Israel and the region hurling another step towards regional peace. For the very first time, an Israeli registered aircraft will overfly Saudi Arabia, and after a non-stop flight from Israel, land in the United Arab Emirates. The duration of the flight. अच्छा, ये ऑडियो क्योंकि तवील है। टू हिस्टोरिक एंड सिग्निफिकेंट इवेंट्स. First ever Israeli registered Israeli airliner to fly
जो कि तल अवीव से उड़कर मुत्तहिदा अरब अमारात जा रहा है और उसके लिए सऊदी अरब की जो फ़िज़ाई हदूद है उसके इस्तेमाल की उसे इजाज़त मिली है। फ़्लाइट का टाइम होगा 3 घंटे 20 मिनट, वरना अगर सऊदी अरब की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल ना हो तो फिर यही फ़्लाइट 7 घंटे से ज़ायद होगी। और साथ ही ये कप्तान जो है टाल बैकर ये कहता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था, मेरे गुमान में नहीं था कि मैं फ़्लाई करूँगा तल अवीव से और लैंड करूँगा अबू धाबी में। अब ये बात तो नॉर्मल हो चुकी है। आपको मैं बताऊँ कि जो नेतन्याहू हैं इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म, उन्होंने भी ये बात कही थी कि वो भी ये इमेजिन नहीं करते थे कि लैंड की ट्रेडिंग के बगैर फ़लस्तीन के जो कब्ज़ा शुदा इलाके हैं, जो जॉर्डन के, सीरिया के जो कब्ज़ा किए हुए इलाके हैं, उनकी ट्रेड किए बगैर अरब वर्ल्ड के साथ नॉर्मलाइजेशन मुमकिन नहीं। जब नेतन्याहू हैरान है तो फिर बाकी तो नाराज़गी जो है मुसलमान ममालिक की या मुसलमान आबादी की, दुनिया भर में बसने वाले मुसलमान, उनके जज्बात क्योंकि वाबस्ता हैं मस्जिद अक्सा के साथ, मकबूजा बैतुल मुक़द्दस के साथ, तो वो ज़ाहिर है कि हर्ट होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ उन स्टेप्स के हवाले से जो कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने अब तक लिए हैं। दीगर बहुत सारे स्टेप्स हैं, उनके ऊपर मैं बड़ी तफसील के साथ बात कर चुका हूँ, लेकिन इसमें मैं आपको बताऊँगा। एक तो मुत्तहिदा अरब अमारात ने जो मकबूजा इलाके हैं इसराइल ने जिनके ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है, उनको अमली तौर पर इसराइल का हिस्सा तसव्वुर कर लिया। और इस बात का जो है वो इदराक हमें इस डेवलपमेंट से होता है कि जो इसराइल की इन बस्तियों के जो जिनको हम गैर कानूनी समझते हैं, गैर कानूनी सेटलमेंट्स में जो इसराइल के रहनुमा हैं, जो इसराइली लीडर्स इन बस्तियों के, इन सेटलमेंट्स के हैं, उनकी मेज़बानी की है मुत्तहिदा अरब अमारात ने नवंबर के महीने में। उनको स्पेशली बुलाया गया, उनको होस्ट किया गया। कोशर मील्स आपको पता है कि मिलने लग गए हैं अब इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात के होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, उनकी फ़्लाइट्स में जो है वो अब वो अवेलेबल हैं। उसके बाद उन्होंने क्या किया, और ये वो इलाके हैं जिनकी जो 1967 की 1967 की वॉर थी, जंग थी इसराइल की उर्दन, मिस्र और शाम की, उसमें इन इलाकों के ऊपर कब्ज़ा किया था। अब उनकी सेटलमेंट्स को कम अज़ कम मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपने तौर पर तस्लीम कर लिया है। फिर अक्टूबर के महीने में ही दरामद की इजाज़त दी गई है मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से इसराइल की उन कंपनियों की बनाई हुई वाइन की और शराब की दरामद की इजाज़त दी है जिनकी कंपनियां, उनके प्रोसेसिंग यूनिट्स, उनके प्लांट्स गोलान हाइट्स, अगेन जिनके ऊपर कब्ज़ा है, गैर कानूनी कब्ज़ा है इसराइल का, इन कंपनियों के प्लांट्स, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन इलाकों में, मकबूजा इलाकों में लगे हुए हैं और वहाँ से वाइन की, शराब की दरामद की इजाज़त मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से दे दी गई है। और फिर सबसे हैरानकुन बात यह है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने गुज़श्ता माह अक्टूबर के महीने में 2 माह पहले, तकरीबन गालिबन 20 या 22 अक्टूबर की बात है, इन्होंने एक फ़ंड कायम किया और उसके बाद जो है वो इसकी इजाज़त दे दी कि मुत्तहिदा अरब अमारात एक ऐसे प्रोजेक्ट को फ़ंड करने जा रहा है जो अमेरिका और इसराइल का प्रोजेक्ट है, जिसमें जो चेक पॉइंट्स हैं, जो चेक पोस्ट बनी हुई हैं मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में और वेस्ट बैंक में, मुख्तलिफ इलाकों में जो मकबूजा इलाके हैं, आपने उनकी वीडियोस देखी होंगी जिनमें इसराइली सोल्जर्स तैनात होते हैं और जिस वक्त वहाँ की जो मकामी आबादी है, जिनका वो आबाई इलाका है, जब वो एक जगह से दूसरी जगह अपने ही इलाके में मूव करते हैं, जो ऑक्युपाइड टेरिटरी है और एरिया है, जब उसमें वो मूव करते हैं तो उनको किस तरीके से हरासा किया जाता है, हाथका में इस तरीके से उनकी तलाशियाँ ली जाती हैं, बहुत ज़्यादा मारपीट के और कुछ लोगों को शहीद किए जाने की भी जो है वो वीडियोस और ज़ाहिर ख़बरें आपकी नज़र से गुजरी होंगी। इन चेक पोस्ट को अब फंड करेगा मुत्तहिदा अरब अमारात। इन चेक पोस्ट को मॉडर्नाइज़ करने के लिए पैसे फराहम किए जाएंगे मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से। ये इंतहाई हैरानकुन डेवलपमेंट है। उसके बाद डायरेक्ट फ़्लाइट्स का आपको मालूम है कि फ़्लाई दुबई ऑलरेडी कर चुकी है और इसके बाद इत्तेहाद एयरलाइन जो है वो जनवरी के महीने से फ़्लाइट्स का बाकायदा रेगुलर आगाज़ करने जा रही है। इसी तरह एक आपने देखी होगी इत्तेहाद एयरलाइन का एक इश्तहार वो सामने लाया गया और जिसमें इसराइल को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर बताते हुए उन्होंने अपनी जो फ़्लाइट्स हैं उनके बारे में प्रमोशन का इश्तहार चलाया। और उसमें जब वो ये बता रहे थे उस इश्तहार में इत्तेहाद एयरलाइन वाले के किस तरह की साइट सीइंग अवेलेबल है, कौन सी मकामात हैं जहां पर आप इसराइल में जा सकते हैं जब आप विज़िट करेंगे इसराइल का, तो उसमें उन्होंने सेकंड टेंपल की बात की। अब सेकंड टेंपल के बारे में आपको मालूम है कि ये वो
यहूदियों का टेम्पल है जिसके बारे में ये कहते हैं कि उसको तबाह कर दिया गया था और उसकी जगह इन्होंने थर्ड टेम्पल बनाना है एग्जैक्टली उस मकाम पर जहाँ पर मस्जिद अक्सा मौजूद है। अब सेकंड टेम्पल की एक डिपिक्शन उनके इश्तिहार में, उसकी तस्वीर बैकग्राउंड में नज़र आ रही है और उसके सामने खड़े होकर एक एयर होस्टेस जो है वो बता रही है कि इसराइल में आप इन मकामात के साथ साथ सेकंड टेम्पल भी जा सकते हैं। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई और फिर इनको ये इश्तिहार जो है वो पुल डाउन करना पड़ा। अब इसमें एक और बहुत हैरानकुन, 22 नवंबर को इसराइल की काबीना ने, मुत्तहिदा अरब अमारात पहले ही कर चुका था, इसराइल की काबीना ने एक मुआहदा है उसको जो है उसकी तौसीक की है, उसको वेट किया है इसराइली कैबिनेट ने, जिसमें मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान वीज़ों का इस्तिस्ना, यानी कि इन दोनों ममालिक के शहरी एक दूसरे के मुल्क में विदाउट वीज़ा, यानी कि वीज़ा के हसूल के बग़ैर आ जा सकते हैं सिर्फ अपना पासपोर्ट दिखाकर। अब ये एक लैंडमार्क डेवलपमेंट है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इसराइल का पूरी दुनिया में जो सबसे करीबी इत्तेहादी तस्वुर किया जाता है वो अमेरिका है। अमेरिका से बारहा इसराइल ने यह दरख्वास्त की है कि हमारे शहरियों को अमेरिका ट्रैवल करने के लिए वीज़ा के हसूल की दिक्कत से गुजरना ना पड़े, आप उनको वीज़ा से इस्तिस्ना दें। अमेरिका ने अपने क्लोजेस्ट एलाय इसराइल को जो फैसिलिटी नहीं फ़राहम की वो मुत्तहिदा अरब अमारात ने फ़राहम की। और इससे भी ज़्यादा हैरानकुन बात यह है कि अभी इस मुआहदे की इम्प्लीमेंटेशन 1 महीने के बाद होनी थी, लेकिन 22 नवंबर ऑनवर्ड्स जो फ़्लाइट्स ऑपरेट हुई हैं उसमें एक वर्बल कम्युनिकेशन के तहत, यानी कि ज़बानी कलामी, विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ प्रॉपर एग्रीमेंट, एक मुआहदे के बग़ैर सिर्फ ज़बानी जो है वो यकीन दहानियों के ऊपर इसराइल के शहरी बिला रोक टोक आ रहे हैं मुत्तहिदा अरब अमारात में। और मैं आपको ये पहले बता चुका हूँ कि अब इसराइली मीडिया, इसी तरीके से मिडल ईस्टर्न मीडिया और बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल मीडिया इस हवाले से बात कर चुका है कि जो पाकिस्तान समेत 12 इस्लामी ममालिक के ऊपर वीज़ा की पाबंदियां लगाई गई हैं मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से, जिनको डिक्लेयर नहीं किया गया, जिनको अनाउंस नहीं किया गया, गैर एलानिया पाबंदी है। इसके पीछे भी इसराइली जो टूरिस्ट इस वक्त विदाउट वीज़ा फ्रीली आ रहे हैं मुत्तहिदा अरब अमारात में, उनकी सिक्योरिटी, ताकि वो ख़ुद को महफूज तसव्वुर करें कि जब हम आ रहे हैं यहाँ पर तो इन 12 मुल्कों का जो हमारे हवाले से सख्त मौक़िफ़ रखते हैं, इनका कोई शहरी मुत्तहिदा अरब अमारात के वीज़े लेकर यहाँ पर नहीं आ रहा। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोग हैं, जाहिर है कि उनके हवाले से कि उनकी क्योंकि सिक्योरिटी चेकिंग और वो सब कुछ अज़ाइम जो है वो मौजूद है, कौन कहाँ जॉब कर रहा है। तो ये सारी कहानी है। इस वक्त नॉर्मलाइजेशन से बात बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई है। कल यानी कि बहुत सारे लोग जिस वक्त ये वीडियो देख रहे होंगे, इतवार का दिन होगा, आज जो है वो भारत के आर्मी चीफ अपने दौरे का आगाज़ करने जा रहे हैं। जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, वो पहले जाएंगे सऊदी अरब, 2 रोज़ क़याम करेंगे सऊदी अरब में और उसके बाद आएंगे वो मुत्तहिदा अरब अमारात। इसके हवाले से जो भारत के अपने सफारतकार हैं, जो उनके एक्सपर्ट्स हैं, माहिरीन हैं, जो समझते हैं इस सारे एरिया को, उसके हवाले से क्या कह रहे हैं, मैं इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में आपको उसकी तफसील बताऊँगा कि भारत के अपने जो माहिरीन हैं वो इस दौरे को पाकिस्तान के हवाले से, ईरान के हवाले से, चीन के हवाले से और इन ममालिक के साथ ताल्लुकात के हवाले से किस तरीके से देख रहे हैं। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।